हेलो दोस्तों। तो आज है 20 जून और दिन है शुक्रवार, सुबह का टाइम है और हमारे यहाँ रात में आज बारिश हुई है। मतलब खूब तो नहीं हुई है लेकिन अच्छी खासी हुई है बारिश। खूब खूब बारिश तो उसको कहते हैं जब पानी चारों तरफ दिखे, तो वो तो नहीं है लेकिन हाँ, बारिश हुई है। मतलब भर का पानी हो गया। लेकिन हमारे खेत में कल सिंचाई हुई थी तो मतलब डीजल दो 250 का लग गया था, तो वो तो चला ही गया, लेकिन कोई बात नहीं। ऊपर का पानी तो अच्छा खासा काम करता है। ये छोटे हम भूले जाते थे। पानी गिरा था ना, उसकी टोपी लगी थी। और यहाँ पर खेतों की तरफ सुबह आए थे क्योंकि रात में बारिश हो गई थी, तो सुबह सुबह देखने आए थे। इधर ये चारा लिए चल रहे हैं और हम कुछ सब्जियां लिए चल रहे हैं। उसके बाद घर आ गए हैं और यहाँ पर रौनक अम्मा के लिए बना रही थी और चाय बना रही थी, और उसके बाद अम्मा के लिए हलवा बनता है सूजी का, तो वही बना रही थी। ये देखिए, थोड़ा सा हलवा बना लेंगी और सबके लिए चने और मूंग भिगोया गया था, तो वो हम सब लोग वो खा लेंगे। कल हलवा बना था सबके लिए, सारा कुछ खराब हो गया था, सिर्फ अम्मा ने खाया था, इसलिए हमने कहा थोड़ा सा बनाना ताकि खराब ना हो। तो पहले चाय पी लेंगी, फिर थोड़ा सा हलवा खा लेती हैं, तब तक फिर खाना उधर बन जाता है, तो खाना खा लेती हैं। और हम वहाँ से आए, फिर नहाने लगे थे। बारिश खैर ठीक ठाक हो गई। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मजे में होंगे। और आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज है 20 जून और सुबह का टाइम है। आज मौसम बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है क्योंकि रात में हमारे यहाँ बारिश हुई है, तो ठंडा मौसम है। और आप लोग देख रहे हैं मुझे एक नए लुक में, जो आप लोग काफ़ी दिनों से कह रहे थे। और आज हमने सूट पहन रखा है और मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ पहना ही नहीं है। इतना हल्का हल्का सा महसूस कर रहा है, मतलब इतना हल्का हल्का सा लग रहा है, बहुत ही मतलब बता नहीं सकती। ऐसा लगता है बिल्कुल बिल्कुल शरीर हमारा हल्का हो गया है। तो ये हमने पहना है। हालांकि गांव में अब हमारे हमारे क्या, हर गांव में अब ज़्यादातर महिलाएं पहनने लगी हैं सूट, और ये बहुत अच्छी बात है कि थोड़ा सा बदल रहा है। थोड़ा सा नारी जो है अपने मन का करने लगी है, अच्छी बात है। लेकिन हमने भी थोड़ा शुरुआत कर दी है। आज की एक दिन पहना था सूट, तब से पहना ही नहीं है। और फिर आज दोबारा से पहना, लेकिन उसको पहनकर बाहर नहीं गए थे। लेकिन अब कोशिश करने लगेंगे बाहर भी पहन के जाने की, क्योंकि सभी लोग पहनते हैं, तो ठीक है। तो चलिए दोस्तों, और इसके बाद देखिए बैटरी हमारी टू 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 करने लगी है क्योंकि रात में लाइट नहीं आई है और बड़ी मुश्किल से 2 लाइटें जला रखी हैं। इसीलिए आज सारा खाना बाहर बनेगा। थोड़ी बहुत तैयारी यहाँ पर कर लेते हैं, लाइट बंद करते हैं क्योंकि बैटरी को रोना आ रहा है, रोने लगी है वो। तो चाय नाश्ता सब हो गया है और आज बनेगा कुछ स्पेशल। खाना भी बनेगा, उसके साथ में कुछ स्पेशल बनेगा क्योंकि ठंडा मौसम है, तो कुछ तो बनता है। तो ये इमली रखी हुई थी, सबसे पहले इमली को भिगोते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इमली को भिगो देंगे पानी में और उसके बाद तब बाकी की तैयारी करेंगे। खाने की अभी जल्दी नहीं है, खाना अभी बना देंगे। अभी सुबह का बिल्कुल टाइम है
6 साढ़े 6 या 6 बजा होगा। अभी सुबह बिल्कुल है, टाइम तो नहीं देखा है लेकिन 6 बजा होगा। और उसके बाद फिर यहाँ पर आलू निकाल रहे हैं, झोले में ही वैसे ही रखी थी, तो जो आलू निकाल लेंगे और जो चने मूँग भिगोया था वो अच्छे से साफ करके, कोई प्लान नहीं था, कुछ नहीं था, अगर पहले से प्लान होता तो कल हम कुछ सामान लेते आते। लेकिन हमने कहा चलो कोई बात नहीं, चने मूँग जो भीग रहे थे शाम के ये देखे, तो इनको एक बार अच्छे से धुल लेंगे क्योंकि रौनक ने भिगोया था, तो फिर शायद पता नहीं धुला होगा कि नहीं, शाम को हम भिगोते हैं तो अच्छे से धुल लेते हैं शाम को ही, फिर सुबह इसका पानी हम पी लेते हैं, हमें हमें अच्छा लगता है नमक डालकर। तो थोड़े बहुत मूँग भी मिले हैं तो हमने कहा कोई बात नहीं, मूँग भी डाल देंगे। मूँग थोड़े हैं और चने ज़्यादा हैं, तो उसी आलू में डालकर उबाल लेंगे नमक डाल कर के। और ये सूट हमने पहना है ना, मतलब बहुत क्या है, बीच में एक वीडियो बनाया था तब से उसको पहना ही नहीं है, और नीचे की जो पैंट थी वो कनक ने पहन कर उसको उड़ा दिया है, सिर्फ कुर्ती रखी हुई है। तो फिर ये कॉटन का है, प्योर कॉटन का है, आज पहली बार पहना है और मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिल रही थी। वैसे गाँव में काफ़ी लोग पहनने लगे हैं और अच्छा भी है, समय बदल रहा है और मतलब थोड़ा बहुत औरतें आगे थोड़ा अपने मन का करने लगी हैं तो अच्छी बात है। उसके बाद 1 कप हमने सूजी लिया है, ये मोटी वाली सूजी है, और 1 कप यानी कि 250 ग्राम, और उसके बाद 50 ग्राम हमने ये तेल लिया है, रिफाइंड तेल है। इसको हल्का-सा गुनगुना कर लिया है, उसी सूजी में डाल लिया है। उसके बाद 1 कप पानी लिया है, पानी को गुनगुना कर लिया है, और अब देखते हैं सूजी में कितना पानी लगेगा। सबसे पहले ये जो तेल डाला था ना, इसको अच्छे से मिला लेंगे, फिर थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर इसका बिल्कुल मुलायम डो लगाएँगे, और उसके बाद जब इसको अच्छे से जोड़ लेंगे, अब आया है मेहनत करने का टाइम। सूजी के गोलगप्पे बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। अब हमें क्या है, इसको पटक-पटक कर लगाना है, मतलब कि जैसे कि ससुराल वालों की जितनी भड़ास है आपके मन में, तो वो सारी इसे सूजी में निकाल लेना है। जैसे कि धोबी कपड़ा धोता है ना, वैसे पटक-पटक कर आपको इसको अच्छे से सेट करना है। तो जैसे कि ससुराल में हम रहते हैं, कुछ हो जाता है तो हम अपनी ज़बान से किसी से कुछ नहीं कह सकते, लड़ नहीं सकते, और हम जब अकेले घर में रह जाते हैं तो काम करते जाते हैं, गुनगुनाते जाते हैं, मतलब मन में भुन-भुन लगे रहते हैं। बस वही कसर यहाँ पे निकालनी है आपको, और बस अच्छे से पटक-पटक कर इसको, थोड़ी-सी बड़ी परात लेनी है, उसी में पटक-पटक कर इसको अच्छा से मुलायम डो लगाना है, सख्त नहीं लगाना है। मज़ाक कर रही थी दोस्तों, लेकिन होता है ऐसा कि जब हमें गुस्सा आता है, हमें कोई कुछ कह देता है तो हम जवाब नहीं दे पाते, लड़ाई नहीं कर पाते, लेकिन गुस्सा वो जाएगी कहाँ, जब हम घर में अकेले रह जाते हैं, तब वो भड़ास हम अकेले निकालते हैं, काम करते हैं, जल्दी-जल्दी काम सब करते हैं और बड़बड़ाते जाते हैं। तो बस ये डो लग गया है, और देखिए आधा कप से कम पानी लगा है, इसीलिए हमने नाप कर दिखाया था आपको। और इसको बिल्कुल भी नहीं रखना है, सूजी के गोलगप्पे यही तो जल्दी होती है। कढ़ाई में तेल रखा, उधर डो सही से लग गया है, कम से कम 5 से 6 मिनट तक हमने पटक-पटक कर इसको सेट कर दिया था। उसके बाद छोटी-छोटी लोई बना लेंगे। आप चाहें तो गोल बना लें, आप चाहें तो लंबे बना लें। हम आज बनाएँगे लंबे वाले गोलगप्पे। ये देखिए, तो थोड़ा-सा लंबे जैसी लोई बना ली है, फिर हाथ से थोड़ा-सा दबाएँगे। जैसे कि गेहूँ के आटे के गोलगप्पे जब हम बनाते हैं या सूजी और मैदा के मिलाकर बनाते हैं, तो इसमें सिर्फ़ सूजी के और उसमें बनाने में काफ़ी फ़र्क होता है। इनको बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है और मुँह में जाते ही घुल जाते हैं, बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो ये देखिए, फिर एक लोई लेंगे और बस 1 से 2 बार ही बेलेंगे। मतलब थोड़ा-सा हल्के हाथों से बेलेंगे, और आप चाहें तो गोल भी बेल सकते हैं। ना तो ये सूजी के गोलगप्पे बिल्कुल पतले नहीं बेले जाते हैं, वो जो आटे के गोलगप्पे होते हैं ना, उनसे थोड़ा-सा मोटे बेले जाते हैं। ये देखें, बस 1 बार या 2 बार में ही बेलना है, ज़्यादा बार-बार बेलन नहीं लगाना है। और हम वो क्या है, पापड़ बेलने वाला बेलन लिए हुए हैं, अगर आपके पास रोटी वाला है तो कोई दिक्कत नहीं, उससे भी अच्छे से बेल जाएँगे। और तेल को खूब अच्छे से गरम करना है, जब तक तेल खूब अच्छे से गरम नहीं होगा तो गोलगप्पे हमारे फूलेंगे नहीं। तो गर्मी सारी बीत गई, मतलब गर्मी तो निकल ही गई, अब तो बारिश आई है, बारिश और गर्मी मिक्स मौसम चलेगा, लेकिन हमने इस बार नहीं बनाया है, नहीं तो गर्मी में तो लोग बनाते ही हैं ठंडा-ठंडा पानी और गोलगप्पे। और फिर तेल देखिए, अब आपको दिखा रहे हैं, तेल हमारा खूब अच्छे से नहीं गरम हो रहा है, चेक कर रहे थे,
और हमने कहा शायद आ गया होगा, तो 3 से 4 गोलगप्पे हमने डाल दिए थे। तो डालते ही उछल नहीं रहे थे, मतलब डालते ही ऊपर नहीं आ रहे थे, थोड़ा-सा रुक कर आ रहे थे, इसका मतलब तेल अच्छे से गर्म नहीं हुआ है। डालते ही बस फूलने लगेंगे गोलगप्पे, तभी समझो तेल हमारा अच्छे से तैयार है। तो ये देखिए 1-2 रह गए हैं और बाकी के फूले हैं। और यहाँ पर बस ऐसे ही निकाल लेने हैं। और आप लोग बताइएगा सूट कैसा लग रहा है हम पर? आज से पहनना शुरू कर दिया है, धीरे-धीरे जब पहनने लगेंगे तो हिचक खत्म होगी और कहीं जाने-आने में भी पहनना शुरू कर देंगे। क्योंकि सभी लोग पहनते हैं, बस 1-2 दिन हिचक लगेगी, कोई नहीं कहेगा कुछ भी। थोड़ा-सा गाँव में रहकर थोड़ा-सा वो होता है ना, संकोच लगता है। बाकी यहाँ गाँव में क्या है, हर जगह गाँव में क्या है, अब तो नाइटी का फैशन चला है, हर जगह मैक्सी लोग मतलब बाहर भी पहन जाते हैं खेतों में वगैरह। तो थोड़ा-सा मैं अपनी बात बताती हूँ, मैक्सी सूट में कोई अंतर नहीं है, मैक्सी से सूट फिर भी अच्छी है। लेकिन हम भले ही रात में कभी के पहन पहन लें, लेकिन मैक्सी हम नहीं पहनते हैं, बहुत ही कम रात में पहनते हैं, सुबह निकाल देते हैं, फिर बाहर का काम करते हैं। लेकिन जिसको जैसा आराम हो वैसा करना चाहिए, अपने मन का करना चाहिए। भाई अधम काम हमको करना है, सारा दिन काम करना है, फिर अपने मन का क्यों ना करें अगर हो सके तो। वरना जैसे कि हम जॉइंट फैमिली में होते हैं, तो फिर हमें सबको लेकर चलना होता है। जैसा घर में सिस्टम होता है, वैसा ही हमको करना पड़ता है। ससुराल जाते ही आज़ादी किसी को नहीं मिलती है। और ये देखिए फूले-फूले गोलगप्पे निकल रहे हैं। और ये सूजी के जो गोलगप्पे होते हैं ना, एक तरफ थोड़ा-सा डार्क होते हैं, एक तरफ थोड़ा-सा हल्के। तो अगर गोलगप्पे फूल जाएँ फिर पलटने में दिक्कत होती है, तो आप पलटे ना, बस कलछल से थोड़ा इधर-उधर हिलाते जाइए तेल को, फिर ऊपर वो तेल चला जाएगा। इसीलिए थोड़ा-सा हल एक तरफ हल्के होते हैं। तो बस तेल को अच्छे से गरम करना है, आटे को सख्त नहीं करना है, मुलायम रखना है और बस गोलगप्पे आपके अच्छे से बन जाएँगे। फिर हमारे बच्चों को गोलगप्पे कम लग रहे थे क्योंकि 250 ग्राम सूजी से बने थे। फिर क्या रौनक कह रही थी मम्मी बनाओ तो फिर कुछ ज़्यादा ही बनाओ, तो जो सूजी बची थी तो आधा कप सूजी हमने कहा कर लो, आधा कप गेहूँ का आटा मिला लो। इस बार गेहूँ का आटा बताया था ना हमारे यहाँ बहुत महीन पिसा हुआ है, तो मैदे का काम कर रहा है, तो मैदे की ज़रूरत ही नहीं है। और फिर जो पानी बचा था कप में उसी से लगा लिया और इसमें तेल वगैरह कुछ भी नहीं डाला गया है क्योंकि गेहूँ के आटे में तेल नहीं पड़ता है। और ये गेहूँ के आटे की लोइयाँ सारी इकट्ठा हमने बना ली है। थोड़ा-सा अच्छे से रगड़-रगड़ कर इसको, मसाला था रखा तो नहीं लेकिन हमने खूब मेहनत करके इसको सेट कर दिया है। और फिर ये गोल बना रहे थे गोलगप्पे, गोलगप्पे गोल बन रहे थे आटे वाले। और ये देखिए ये भी फूल रहे थे, खूब फूल रहे थे। ये देखिए तेल क्योंकि अच्छे से गरम है और जैसे फूल कर ऊपर आ रहा था हम इसको पलटते जा रहे थे और निकालते जा रहे थे। मज़ा आ रहा था। सूजी के गोलगप्पे या हो आटा के, मुझे बनाने में अच्छा लगता है। और बस सारे के सारे गोलगप्पे बनकर तैयार हो गए हैं। ये देखिए लास्ट वाला हमने थोड़ा बड़ा कर दिया। तो ये बनकर तैयार हो गए हैं गोलगप्पे आटे के और सूजी के दोनों। चलिए बाकी की तैयारी करते हैं। और यहाँ पर पानी की तैयारी करते हैं। 2 चम्मच हमने जीरा लिया है और 7 से 8 काली मिर्च ली है। तो एक पैन में डालकर इनको भून लेंगे। उसके बाद 1 चम्मच खड़ा धनिया डाल दिया है और इन मसालों को भून लेंगे और जब मसाला खुशबू आने तक भूनेंगे, उसके बाद जब पैन गरम ही रहेगा तब आधा चम्मच से थोड़ा-सा कम हमने हींग डाल दिया है और बस थोड़ा-सा हिला देंगे और बस मसाले भुन गए हैं। और उसके बाद ये धनिया है, लहसुन है और हरी मिर्च है, अदरक नहीं डाली है हमने। लहसुनी में पानी बनाएँगे इसलिए लहसुन डालेंगे। और हम थोड़ा-सा इसको महीन कर रहे हैं। आप चाहें तो दरदरा पीस सकते हैं, लेकिन हम महीन कर रहे हैं थोड़ा। और ये मसाला पिस गया है और उसके बाद अब पीसेंगे चटनी। तो यहाँ पर पुदीना की पत्ती भी अभी लाया है इशू, अभी नहीं थी तो अभी ताज़ी-ताज़ी लाया है। तो पुदीना भी ले लिया है काफ़ी सारा और धनिया, हरी मिर्च, लहसुन ये सब चटनी पीस लेंगे। और उधर आलू और चने सब उबल ही गए हैं, तो बस अब खाने में देर नहीं है, बस थोड़ी-सी तैयारी करनी है बस।
और मौसम भी है खाने वाला। ऐसी चीज़ें तो मौसम जब ठंडा होता है, बारिश होती है तब मज़ा आ जाता है, लेकिन बारिश क्या रात में हुई थी, सुबह नहीं हो रही है। हम सोच रहे थे बारिश हो, उस बारिश में जब हम कुछ रेसिपी बनाएँ तो बड़ा अच्छा लगता है। आप लोगों को भी देखने में अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है बनाने में। और उसके बाद यहाँ पर बस ये लास्ट काम रह गया था आलू को छीलना। तो आलू को छील लेंगे। आलू थोड़ी-सी हमने ज़्यादा उबाल ली थी, हमने कहा सब्ज़ी बन जाएगी, तो इतनी तो नहीं मैश करेंगे। सबसे पहले जो चने हम वो उबाले थे, चने मैश कर लिए, फिर 2 से 3 आलू उसी में मैश कर लिए हैं। और इस समय थोड़ी-सी मुझे बीपी की शिकायत लगती है। तो वही नमक चीनी का घोल पी रहे थे। मतलब अचानक से उलझन सी लगने लगती है, कुछ अच्छा नहीं लगता है, तो वही इन्होंने कहा था घोल पियो, तो वही पिया है। और उसके बाद अब बनेगा पानी। पानी ले लिया है, उसमें हरी चटनी डालेंगे, थोड़ी-सी बचा ली है और फिर उसके बाद इमली का ये पल्प डालेंगे। इमली हमने भिगो दिया था जो, उसी का पल्प निकाल लिया, निकाल कर छान लिया था। उसके बाद भुना हुआ मसाला डाला है 2 चम्मच और उसके बाद नमक, काला नमक डाला है और नींबू की स्लाइस थोड़े छोटे से कटे-कटे डाल दिए हैं। और इसमें आलू वाले में थोड़ा-सा प्याज़ डाल दिया और कुछ भी नहीं डाला है। ऊपर से बारीक कटा हुआ प्याज़ डाल दिया है। आप बूंदी डाल दीजिए, भुजिया डाल दीजिए, जो कुछ आपको अच्छा लगे वो डाल दीजिए। हमने तो कुछ नहीं डाला है, मतलब बूंदी वगैरह है नहीं, तो हमने कहा कौन बनाए या कौन मँगाए अब। तो ऐसे ही बस। अच्छा, वैसे तो मटर भरी जाती है, लेकिन नहीं है तो काम चल जाता है। चने भिगोए थे तो वही डाल दिया है, कौन-सा, खुद को तो खाने हैं तो कोई ठेला थोड़ी ना लगाना है। जब हमको खाने हैं तो जो हमको अच्छा लगे वो बनाना चाहिए। तो आप चाहें तो मटर आलू भर सकते हैं या सिर्फ़ मटर भर सकते हैं। और उसके बाद चलिए अब खाते हैं पानी पूरी। और ये खट्टा, चटपटा, तीखा-सा पानी तैयार हो गया है, ये देखिए। और बस लगाते हैं सबके लिए प्लेट। हाँ पुदीना साई ले आ जा। और आप लोगों के लिए ये लग गई है प्लेट, ये देखिए। सूजी वाले लगाए हैं और ये है पानी। आ जाइए आप लोग भी पानी पूरी गोलगप्पे खाने। ये दोस्तों बन गई है पानी पूरी और आप लोग भी खाइए। आज हमारे यहाँ बैटरी की बड़ी दिक्कत है। खा लीजिए सूजी के गोलगप्पे। और अभी आटे वाले बाकी हैं, तो अभी आटे वाले भी खिलाएंगे, लेकिन अभी फोन में बैटरी नहीं है। खिला। और जो छोटे-छोटे बनाए थे पतले-पतले, लंबे-लंबे, मतलब लंबे वाले छोटे बनाए थे, वो अम्मा को दिए हैं ढूँढ-ढूँढ करके ताकि आराम से खा सकें। तो अम्मा कह रही थी घर में ही बनाया है, तो हमने कहा हाँ, अम्मा खा चुकी हैं, अब हम लोग भी खाएँगे। बड़ी देर से मुँह में पानी आ रहा था सबके, मम्मी जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ। तो चलिए खाते हैं। ये दोस्तों खा लीजिए आटे वाले, गेहूं के आटे के गोलगप्पे। ये देखिए चटपटा सा पानी है ना, ऐसा बहुत चटपटा है। ले भैया आ। तो चलिए दोस्तों यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो, सूट अच्छा लगा हो मुझ पर, तो लाइक करिएगा। और जो दोस्त हमारे नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। आप लोग खूब कमेंट करते हैं दी सूट पहना कीजिए, सूट पहना कीजिए। और सच में आज मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिल रही है, बिल्कुल हल्का-हल्का सा महसूस हो रहा है। मतलब दौड़-दौड़ कर काम करूँ ना तो पता ही नहीं चल रहा है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आप भी बनाइए पानी पूरी और मज़े लीजिए, परिवार के साथ खाइए। नमस्ते।